नमस्कार। गुजरात इलेक्शन पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अलग अलग चैनलों में अलग अलग तरीके के ओपिनियन पोल चल रहे हैं कि इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी। क्या बीजेपी एक बार फिर से जीत हासिल करेगी या गुजरात में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सवाल कई हैं, सर्वे में कई सवाल पूछे गए, अलग अलग सर्वे में अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है। आज उन सर्वे को लेकर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से कई चैनलों में सर्वे चल रहे हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगी, पर गुजरात की इस गद्दी में कौन बैठेगा? देखिए, इस वक्त जो गुजरात में सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पे भारतीय जनता पार्टी को बाय दे दिया है। बाय देने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही नॉन सीरियस होकर के चुनाव लड़ रही है। वहाँ ना कोई कैंपेन करने जा रहा है, ना कुछ करने जा रहा है। ठीक जिस तरह से हम लोग हिमाचल में देख रहे हैं कि बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और इसका फ़ायदा सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को हो रहा है, जो अपना एक छाप या अपना एक प्रेजेंस जो है वहाँ पे फील कराना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मीडिया के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के वोट्स को जो है अपनी तरफ खींचने में वो सफल रहे हैं। जी, लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं, एक जो अभी लेटेस्ट सी वोटर का सर्वे आया है, उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूं, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी को 56%, वहीं कांग्रेस को 17% और आम आदमी पार्टी को 20%। देखिए, अगर ये सर्वे में जरा सा भी सच्चाई है, अगर भारतीय जनता पार्टी 56% वोट पा लेती है, हालांकि और भी बहुत सारे सर्वेज हैं जो 46% बता रहा है, कोई कुछ बता रहा, लेकिन अगर ये 46% से लेकर के अगर 56% के आसपास वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी ले आती है, अगर ये सर्वे सच साबित होता है, तो आप ये समझिए कि गुजरात में एक ऐसा वर्डिक्ट आएगा, ऐसी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी जो प्रधानमंत्री मोदी भी अपने चुनाव में, जब वो वहां पे मुख्यमंत्री थे, इतनी सीटें नहीं ला पाए। जी, तभी बार बार कहा जा रहा है कि इस बार ऐसी जीत होगी जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो अगर 56% वोट अगर अकेले अकेले भारतीय जनता पार्टी लेकर के आ जाती है, और आप कांग्रेस पार्टी का परसेंटेज देखिए कितना कम हो गया। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 48% के आसपास वोट बीजेपी को और 42% के आसपास वोट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। अब 4% के डिफरेंस में सीटों में भी डिफरेंस हो गया, बहुमत में आ गई सरकार। लेकिन जैसे जैसे अपोनेंट का वोट जो है वो कम होता जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह ही 48% के आसपास अगर वो सीट लेकर के वोट लेकर के आ जाती है, और कांग्रेस पार्टी जो 30 भी क्रॉस नहीं कर पा रही है, और आम आदमी पार्टी 20% वोट लेकर के आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो अपोजिशन का वोट वो बढ़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो सॉलिड वोट बैंक की तरह उनके साथ रहेगा। तो ऐसे में सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास 140 से ज्यादा, और इन लोगों के पास मुश्किल से आप ये समझिए कि ना ही आम आदमी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट को जो है वो क्रॉस कर पाएगी। ये साफ साफ नजर आ रहा है अगर ये वोट परसेंटेज सही है तो। जी, अब तो वैसे चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन अब इस टाइम पे जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम फेस का भी ऐलान कर दिया, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, सीएम फेस का कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं पड़ने वाला, कोई जानता भी नहीं। आपके पास लीडर ऐसे होने चाहिए कि जिसे उस राज्य की जनता जानती हो, पहली चीज। अब देखिए, केजरीवाल की राजनीति है कि वो किसी भी राज्य में किसी भी लीडर को, वो भी अक्लमंद पॉपुलर लीडर को, वो आगे आने देगा नहीं।
ये उसकी मजबूरी भी है और ये उसकी राजनीति का, रणनीति का एक बड़ा पहलू भी है। आप देखिए, हार्दिक पटेल कम एज के, यंग और काफी पॉपुलर थे। खबर ये आई थी आम आदमी पार्टी के साथ जो है उनकी बातचीत चल रही थी। क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया। सिर्फ वो इस गद्दी पे वही बैठना चाहते हैं क्या? देखिए, वो पावर हंग्री व्यक्ति है, वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता। वो दिल्ली का मुख्यमंत्री भी है, वो पार्टी का मालिक भी है, पार्टी का प्रेसिडेंट भी है और पार्टी सारे कमेटी का हेड भी है। वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है। पंजाब पे भी नजर है पूरी। पंजाब में आपने देखी किस तरह के व्यक्ति को आपने खड़ा कर दिया। पंजाब में वैसे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया जो आपके इशारों पे उठता बैठता, पैर भी छूते हैं। अब देखिए हिमाचल में आप किसी को आपने पकड़ा नहीं, आप देखिए हिमाचल में कोई फेस नहीं। अब चूंकि गुजरात के अंदर लोग सवाल पूछ रहे भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन होगा, आपने ये सोचा कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि पंजाब की तरह हम यहाँ पे किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरों को आप खड़ा कर देंगे और उसको जो है लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, इतना बड़ा संगठन है, आरएसएस का पूरा तंत्र उसके साथ रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जहां जहां है वहीं वहीं भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। क्या वजह है दिल्ली में हार जाती है बीजेपी? रीजन, अरविंद केजरीवाल के टक्कर का कोई चेहरा इसके पास नहीं है। इतना बड़ा स्टेट है लेकिन आपके पास योगी जी का चेहरा है। देखिए, गाजे बाजे के साथ आप चुनाव जीतते हैं। असम जहां भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, वहां आपने दो बड़े बड़े लीडर, दो चेहरे आपने खड़े किए, देखिए चुनाव आप जीतने लग गए। मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, तो ये महाराष्ट्र में भी वही चीज है। तो आपको ये तय करना होता है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है कि जो टॉप लीडरशिप होता है वो नहीं चाहते कि कोई लीडर जो है उभरे। अब जैसे आप, मैं बोला नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं, आप चूंकि हम लोग हिमाचल में हैं आजकल, बहुत बड़ा चेहरा है अनुराग ठाकुर का, लेकिन आपने उसको सीएम नहीं बनाया। सीएम कैंडिडेट आपने बनाया नहीं, आपने सीएम नहीं बनाया। अभी हिमाचल के अंदर बीजेपी की स्थिति उतनी मजबूत इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि जयराम साहब का चेहरा जो है उतना लोकप्रिय नहीं है। वही अनुराग ठाकुर सीएम फेस अगर हिमाचल के अंदर होते तो हैंड्स डाउन भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, प्रचंड विक्ट्री। लेकिन होता यही है कि आप बड़े बड़े लीडर्स को जो रोकते हैं, उनको टोकते हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स का जो है। लेकिन विपक्ष ने तो शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया। पीएम मोदी की मां तक को गाली दे दिया, हालांकि ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, पीएम को भी गाली दे दिया, सब कुछ कर लिया। क्या उन्हें इस तरीके का व्यवहार करके उन्हें कोई फायदा मिलेगा? देखिए, केजरीवाल को ये लगता है कि गाली गलौज करके, आप एग्रेसिव पोस्चरिंग करके, आप बिल्कुल सड़क छाप किस्म की राजनीति करके आप पॉपुलर हो जाते हैं। ये उनके दिमाग में है। वो आप ये देखिए केजरीवाल दिल्ली में चुनाव कैसे गुजरात पहुंच के पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी की। आप देखिए दिल्ली के अंदर वो कैसे वो पॉपुलर हुआ। आप कहते थे कि दिल्ली में अगर शीला दीक्षित को तुमने वोट दिए, तुम्हारी बहु बेटियों का बलात्कार होगा। ये आप इस केजरीवाल से पहले कभी इस तरह की बातचीत कभी किसी ने किया ही नहीं। और तमाम दिल्ली के ऑटोज के ऊपर इस तरह का पोस्टर वो लगा करके घूमता रहता था। लोगों को लगा कि भाई सही बात कह रहा है। अब ये इस तरह के निगेटिव कैंपेन करके आप शीला दीक्षित को तो आप हरा सकते हैं, लेकिन आपने गुजरात के अंदर मोदी की मां को, मोदी को और तमाम हिंदुओं को, आप ये देखिए, ये इनका जो अध्यक्ष है इटालिया, उसने क्या कहा? उसने ये कह दिया कि जो हिंदू महिलाएं भागवत कथा में जाती हैं वो बिल्कुल वो हिजड़े की तरह तालियां वहां बजाते हैं। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे राजनीति में और आप चाहेंगे कि भाई आपको वोट भी दे दिया जाए, तो ये हुआ ये कि उसका रिएक्शन हो गया। रिएक्शन ये हो गया कि आम आदमी पार्टी के लोग जहां जाते थे वहां लोग डांट के भगाते थे कि भाई खबरदार तुम हमारे यहाँ वोट मांगने आए। कई जगहों पे उनके कार्यकर्ताओं को रोका गया, टोका गया।
जब ये खबर मिली केजरीवाल को, तो केजरीवाल तो गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है। वो फौरन कहने लग गया कि मैं तो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, हालांकि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा नहीं हुआ। उसके डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिए, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। जिस साल वो 68 में जन्म लिया है, 13 तारीख को उसका जन्मदिन है, उस साल जन्माष्टमी जो है 16 तारीख को हुई थी। तो ये झूठ बोलने में भी मास्टर है। लेकिन ये जो सर्वे है, सर्वे से 2-3 चीज़ें समझ में आ रही है कि एक, भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी ने रास्ता बहुत ही क्लियर कर दिया। आम आदमी पार्टी को जितना ज़्यादा वोट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें उतनी बढ़ेंगी। अभी बताया जा रहा है कि 20% वोट मिलने वाला है और सीटें मुश्किल से 1 से 3 के आसपास सीटें उसको मिल रही है। फिर भी अगर ये 56% भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पे एक भी सीट जीत पाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ सी वोटर के इस आंकड़े पे जो आप बता रही हैं कि 56% वोट उनको मिल रहा है, ऐसी हालत में, और इवन 46% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती है और कांग्रेस पार्टी 30% से कम रहती है और 20% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी लेके जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत की ओर जी, ये आपने पहले भी बढ़ बताया रही था, है। क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भी हमने एक सर्वे किया था, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। यस, और ये डिफरेंस जो है मुझे लगता है कि जो अब बताया जा रहा है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदुस्तान में आप एक बात को समझ लीजिए, यहाँ के लोग बड़े जागरूक है इस मसले में। चुनाव के 2 महीने पहले ही सारे लोग ये तय कर लेते हैं कि इस बार किसको वोट करना है। 10 से ये 20% ऐसे लोग होते हैं जो कैंपेन के बाद अपना मूड जो है वो बदलते हैं, और इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सर्वे सच्चाई के करीब निकले, साबित हो, और जिस हिसाब से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को और भी एनर्जी उसके अंदर लगानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था कि आप गुजरात में कायदे से आप मुख्यमंत्री का चेहरा और संगठन को मजबूत करके चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी लड़ी होती तो आज ये स्थिति में नहीं होती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो गुजरात की गद्दी को हिला पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, अलग अलग चैनलों में जो सर्वे चलाए जा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि जिस तरह से पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार गुजरात में है, गुजरात की गद्दी में एक बार फिर से बीजेपी बैठने जा रही है। आज के हमारे खास शो गुजरात की गद्दी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।